बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है और उस फ़ैसले की रोशनी में हमज़ा शहबाज साहब पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहे हैं और अब दोबारा जो है वो काउंटिंग होगी और उस काउंटिंग के बाद जो अक्सरियत ले जाएगा वो पंजाब का वज़ीर आला होगा। और जिस आइन के आर्टिकल के तहत ये फ़ैसला दिया गया है वो है 134A। वो बड़ा वाज़ेह है। मैं इस पे बड़ी डिटेल बात करूंगा कि आज के फ़ैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही साहब के लिए क्या है और नून लीग और हमज़ा शहबाज के लिए क्या है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक कहानी सुनानी है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और कहानी जो है ना वो हमारी कौम की बड़ी ज़बरदस्त अक्कासी भी करती है। अरबी अदब में एक कैरेक्टर है जिसको बोलते हैं जूहा। जूहा एक ऐसा ही किरदार है जिस तरह हमारे यहाँ उर्दू अदब में आप कह लें, कहानी नवीसी में कह लें, आपके हातिम ताई का एक किरदार है। जूहा थोड़ा सा एक फ़नी कैरेक्टर भी है, कुछ संजीदा भी है, एक भोलपन का शिकार भी है। लेकिन कहानी कुछ इस तरह है कि जूहा और उसके वालिद मोहतरम पुराने ज़माने में सफ़र पे निकले। और पुराने ज़माने में जब आप सफ़र पे जाते थे तो आपके पास की जो आजकल लेटेस्ट ज़राए हैं आमदोरफ्त के, जो सवारी है वो नहीं होती थी। गाड़ियों का दौर नहीं था, जहाज़ों का दौर नहीं था। उस वक्त लोगों के पास जो अवलीन सवारी होती थी वो या तो जानवर होते थे या वो पैदल सफ़र किया करते थे। और रास्ते में जिस तरह अब आप किसी शहर में जाते हैं आपको रिज़ॉर्ट्स मिल जाते हैं, आपको होटल्स मिल जाते हैं स्टे करने के लिए, उस ज़माने में ये सिलसिला भी नहीं था। तो सराय हुआ करते थे जिस पे लोग आराम किया करते थे। जूहा, उसके वालिद और उनके साथ एक गधा बतौर सवारी निकले और वो सफ़र पे जा रहे थे। उन्होंने थोड़ा फासला तय किया, आगे एक सराय आए और उस सराय में उन्होंने आराम की गर्ज से रुकना चाहा। जब वो रुके तो लोगों ने पूछा कि भाई कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जाना है। उन्होंने बताया कि फ़लाँ जगह से आ रहे हैं, फ़लाँ जगह जाना है। उनका बड़ा लंबा सफ़र है। तो लोगों ने कहा कि तुम ये सवारी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तुम में से कोई एक सवारी पे क्यों नहीं बैठ जाता। तो जूहा ने कहा ये बात ठीक है। उसने अपने वालिद को कहा कि भाई आप सवारी पे बैठ जाइए। वो गधे पे सवार हो गया, उसका वालिद। अब जूहा जो है वो पैदल है, गधा चल रहा है, वालिद साहब बैठे हुए सवारी पे, गधे पे। अगले सराय आए, उन्होंने रेस्ट की गर्ज से फिर रुकने की कोशिश की। तो उस पे वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा यार कैसा जालिम बाप है, बेटा इसका पैदल जा रहा है और ये खुद जो है बैठा हुआ है सवारी पे। लोगों की बातों में आके जूहा के वालिद ने कहा यार तू बैठ जा गधे पे, मैं जो है वो पैदल चलता हूँ। सफ़र फिर से शुरू हो गया। अगली जगह सफ़र तय करने के बाद जब अगले सराय आए तो वहाँ जब वो रुके तो वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि हुजूर कैसा नाफरमान बेटा है, वालिद जो हैं वो पैदल हैं और बेटा सवारी पे है। अब उन्होंने ये तय किया कि भाई ये बात भी ठीक नहीं है। वो दोनों गधे पे सवार हो गए और उस सराय से वो दोनों उस सवारी पे चढ़कर निकल दिए। अगली सराय में जब रुके तो वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि कैसे जालिम लोग हैं, ये बेज़ुबान जानवर है और इस जानवर पे ये इतना जुल्म कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा यार ये भी बात ठीक नहीं है, वो लोगों की बातों में आ गए। नतीजा ये निकला कि जब वो उस सराय से निकले तो उन्होंने, बाप ने पिछली टांगों से और जूहा ने अगली टांगों से गधे को पकड़ा और वो सर पे लाद कर उसको लेके जा रहे थे। कहानी का खुलासा ये है कि लोगों की बातों में बेजा आ जाना वो बड़ी तबाही का सबब बनता है। ये मैंने बात आपको क्यों बताई कि लोगों की बातों में इतना नहीं आना चाहिए, या किसी भी बात की तहकीक करने से पहले हम जो बहुत जल्दी जश्न मना लेते हैं वो जश्न शायद हमें बहुत नुकसान भी देता है। और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था जितनी आज ये जो गधे वाली मिसाल है, डिसइंफॉर्मेशन पाकिस्तान में उसी गधे की मानंद हो गई है और वो हर पाकिस्तानी कोशिश करता है कि उस गधे को सर पे लाद के निकले। और फिर एक शख्स अगर ये बात कर रहा है तो दूसरा सोचता है मुझे भी ये करनी चाहिए। एक शख्स अगर कोई तावील दे रहे है तो दूसरा अपना फ़ौरन नज़रिया बदलता है, अपनी दलील बदलता है और उसकी बातों में आ जाता है। लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है और ये बातें फैलाने का सबसे बड़ा टूल जो है वो सोशल मीडिया है। आज हमने देखा जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में के बाद जो चलता रहा, हमज़ा शहबाज फारिग, उस्मान बुज़दार बहाल, कहीं भी फैसले में नहीं लिखा हुआ कि उस्मान बुज़दार जो हैं उनको बहाल कर दिया गया है। और फिर इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही कि ये आइन की फ़तह है, ये हक़ की फ़तह है। आज जो ये चोर माफिया है ये बेनकाब हो गया है, हाई कोर्ट के फैसले ने तय कर दिया। जब वो फैसला पूरा पढ़ा गया तो उसके बाद समझ आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें तो वो रिलीफ नहीं है जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। अब दो हिस्से हैं इस फैसले के। जो इस्तदा जो प्रेयर्स की गई थी, अगर मैं आपको बता सकूं तो ये फैसला जो है मजमूई तौर पर 6 के करीब जो दरखास्तें हैं, एक दरख्वास्त मोहम्मद सब्तैन खान
बमुकाबला प्रोविंस ऑफ पंजाब है। एक दरख्वास्त मुश्ताक अहमद मलिक बनाम मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ है। एक दरख्वास्त ज़ैनब उमैर बनाम प्रोविंस ऑफ पंजाब है। एक दरख्वास्त मियाँ महमूद रशीद बनाम हुकूमत सूबा पंजाब है। एक दरख्वास्त जो है वो मुनीर अहमद बनाम सूबा पंजाब है। और फिर उसके बाद पटिशन्स हैं, इंट्रा कोर्ट अपील्स हैं, और इंट्रा कोर्ट अपील से पहले एक और दरख्वास्त चौधरी परवेज़ इलाही बनाम प्रोविंस ऑफ पंजाब है। और जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसमें मोहम्मद सिब्तैन खान बनाम मोहम्मद हमजा शहबाज, मोहम्मद असलम बनाम मोहम्मद हमजा शहबाज और मियाँ महमूद रशीद बनाम मोहम्मद हमजा शहबाज। ये जो फ़ैसला आया है तकरीबन ये 8 सफ़ात पे मुश्तमिल है। और इस फ़ैसले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की और या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लोगों की प्रेयर थी कि ये इलेक्शन जो है वो हुआ ही नहीं है, और परवेज़ इलाही साहब की भी यही प्रेयर थी, लिहाजा इस सारे अमल को जो है वो कलअदम करार दिया जाए। अब जो हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया उसमें उन्होंने ये सारा जो अमल था इसको कलअदम भी करार दे दिया। फिर 63A की जो तशरीह आई उसकी रोशनी में जो 25 मुनहरिफ अरकान थे उनके वोट भी खारिज कर दिए। और अब ये कहा कि आर्टिकल 134A के तहत जो वज़ीर आला के इंतखाब का तरीक़ाकार बताता है, मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 134A ये बताता है कि जो अगर जो अक्सरियत है मेंबरान की, मौजूदा नहीं, पहले वो कहता है कि जो मेंबरान टोटल मेंबरान है उनकी अक्सरियत जो पंजाब असम्बली में 186 बनती है, वो अक्सरियत जो है अगर कोई शख्स हासिल कर लेता है तो वो वज़ीर आला होगा। और पहले राउंड में अगर कोई भी शख्स अक्सरियत हासिल नहीं कर पाता यानी 186 वोट सिक्योर नहीं कर पाता तो दूसरा राउंड होगा, उसमें जो सिटिंग मेंबरान होंगे उनकी जो अक्सरियत हासिल कर लेता है वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। अब ये फैसला जो है ना वो एक तरह से ये तय करता है कि पहला राउंड हो चुका है और अब दूसरे राउंड में मौजूदा जो लोग होंगे उनको रिकाउंट किया जाएगा, जो हमजा साहब के हक़ में होंगे, जो परवेज़ इलाही साहब के हक़ में होंगे, उन दोनों में से जो भी सिटिंग लोग अक्सरियत में आएंगे, अक्सरियत जिसकी तरफ आएगी वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कुशन है मुस्लिम लीग नून के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया जी जो 1 जुलाई है उसकी 4 तारीख सपहर 4 बजे 1 जुलाई की सपहर 4 बजे आपने इसको इजलास को बुला लेना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे फैसले को पढ़े बगैर जश्न मनाती रही। बाद में जब आंखें खोली कि भाई इसमें तो हमारी प्रेयर तो मान ली गई है लेकिन हमारे लिए वो रिलीफ नहीं है जिसकी हम तवक्को कर रहे थे, और वो जो कहते हैं ना नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली, उसके बाद अब ये नतीजा निकल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ैसला किया है। इमरान खान साहब ने इसका ऐलान भी कर दिया है। अब वो इस ग्राउंड पे जाना चाह रहे हैं। जो कानूनी और आइनी माहिरीन हैं उनसे भी जब हमारी बात हुई, जो उनके रहनुमा हैं उनसे भी जब हमारी बात हुई, वो जवाज़ ये पेश कर रहे हैं कि 11 लोग हज पे गए हुए हैं, 7 लोग मुल्क से वैसे ही बाहर हैं, और अभी जो है ना वो इंतखाब इन लोगों की गैर मौजूदगी में फिर ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो हुक्म इम्तना दिया जाए, स्टे ऑर्डर दिया जाए। अब ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने ही तय करना है कि वो स्टे ऑर्डर देते हैं या नहीं देते, और उनकी ये ग्राउंड्स कितने मजबूत हैं ये भी अब अदालत में जब ये जाएंगे इस पे दलील देंगे, दलाइल देंगे तो फिर ही कुछ पता चलेगा। बहरहाल ये इस वक्त सारा सिनेरियो है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान के अवाम से कि ये जो हम गलत इत्तलात फैला रहे होते हैं, जिसकी आज भरपूर किस्म का मुजाहरा हमने देखा और ये रोज़ ही हो रहा होता है, ये हमारी नफ्सियात की अक्कासी करता है, ये इस कौम की नफ्सियात की अक्कासी करता है। हमें ये समझना चाहिए कि अगर एक शख्स एक काम गलत फैला रहा है तो हमें कुछ तहकीक कर लेनी चाहिए। जिस चीज़ का पता नहीं है उस पर हमें रुक जाना चाहिए, और वरना वही बात है कि कल को हम ये डिसइंफॉर्मेशन को जो गधा हमने सर पे सवार कर लिया है ये हमारे लिए बाहर की दुनिया में एक तमस्खुर का ज़रिया बनेगा, हमारे मजाक का ज़रिया बनेगा। मैं इस बात से एग्री करता था कि देयर शुड बी सम रेगुलेटरी ऑन सोशल मीडिया, और जिनका जो काम है उनको ये काम करना चाहिए। एक तो बात ये है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से गुजारिश ये है कि इस फैसले में मेरी नज़र में शायद उतना रिलीफ आपके लिए नहीं है जिसकी आप तवक्को कर रहे थे। जश्न मनाने से पहले ये वैसा ही जश्न है जब पानामा पे JIT बनी थी तो मुस्लिम लीग नून जश्न मना रही थी, और बाद में फिर JIT की तहकीकात जो हैं उन्होंने वही उनके गले पड़ गई, और फिर नवाज शरीफ जो हैं वो सादिक और अमीन ना होने की वजह से वो अपने मामलात से निकल आए, वज़ारत उज़्मा खो बैठे। नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली, ये मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है। और इत्तलात जो हैं वो आगे करने से पहले आपसे गुजारिश है कि कुछ तहकीक कर लिया करें। थैंक यू वेरी मच। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।